नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐलान के बाद, इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में एक हंगामी कैफियत बर्पा हो गई है, क्योंकि बीजेपी हुकूमत के वज़रा इस्तीफ़ा देकर दूसरी जमात की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी तक दो वजीरों ने इस्तीफा दिया है। उसके अलावा बहुत सारे एमएलए हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, और ये तमाम लीडरान ओबीसी के हैं। और उन्होंने जिस तरीके के बीजेपी के ऊपर इल्जामात आयद किए हैं, तो उससे एक तरीके से साफ जाहिर होता है कि ओबीसी जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पाले से खिसक रहा है। और अब ये वोट बैंक किसके पाले में जा रहा है ये वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के लीडरान, वर्कर्स काफी खुशी और उनके अंदर जोश पैदा हो गया। उन्हें ऐसा लगता है कि अब समाजवादी पार्टी इक़्तिदार की तरफ गामजन है। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, और वहीं दारा सिंह चौहान जो मऊ के मधुबन असेंबली से जीतने के बाद योगी कैबिनेट में भी वजीर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। आइए इन तमाम मुद्दों पे हम सीधे समाजवादी पार्टी के दो नौजवान लीडरों से बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख अगर करते हैं तो समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा। सबसे पहले हम आपको तारुफ अहमद अरसलान जो नगर पालिका के मोमिनपुरा से साबिक मेंबर रहे हैं और मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के मऊ असेंबली हल्का के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर है। वहीं उसामा अंसारी जिन्हें अभी हाल ही में यूथ विंग का उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी नामजद किया गया है। तो हम दोनों नौजवान लीडरों से जानना चाहते हैं कि जो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ एक बड़ी लीडरशिप आ रही है, उससे आप क्या महसूस करते हैं, कितना फायदा होने वाला है? देखिए, ये सम्मान की बात थी, और जहाँ 5 साल सम्मान ना मिला हो वहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। आज जो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि इस पार्टी में हमारा दमन नहीं होगा, हमें सम्मान मिलेगा। आपने कल की मीटिंग में देखा जो टिकटों के बंटवारे की थी, वहाँ कृष्णा पटेल जी को जो सम्मान मिला, उससे क्या संदेश जाएगा? यही संदेश नेताओं में भी है कि समाजवादी पार्टी में हमको सम्मान मिलेगा, प्रदेश का उचित विकास होगा, इसलिए लोग भाग के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। नहीं, जिन लोगों ने बीजेपी को तर्क किया है उससे उनकी जो सियासत रही है, पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रही है। आपने देखा दारा सिंह चौहान, बीएसपी, कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी में गए, अब समाजवादी पार्टी का रुख किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जहाँ तक जिक्र करते हैं, वो भी पहले बीएसपी के बड़े लीडर थे। तो अब ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो दल बदल की सियासत है, मौका परस्ती की सियासत है, उसको फरोग मिलेगा, या समाजवादी पार्टी को परमानेंट इसका फायदा मिलेगा? मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सम्मान की बात थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था सबका साथ सबका विकास, और सभी बिरादरी के लोगों ने उनको वोट किया और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन आपने भी देखा कि प्रदेश में क्या विकास हुआ। विकास तो दूर, वो इन नेताओं का सम्मान भी नहीं कर पाए जो उनका उचित स्थान का उनको उस स्थान तक नहीं ले जा सके, जिसका ये कुपरिणाम रहा कि आज सभी लोग वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मतलब आपके कहने का कि सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वालों ने सबका सत्यानाश किया। सबका सत्यानाश किया, बिल्कुल विकास नहीं हुआ, सबका सत्यानाश हुआ। और भविष्य में उनको ये उम्मीद बध गई है अब कि समाजवादी पार्टी में हमको सम्मान भी मिलेगा और प्रदेश का उचित विकास भी होगा। और कैसे ये मान लिया जाए कि जो आज समाजवादी पार्टी की तरफ टूट के आ रहे हैं, कल दिन समाजवादी पार्टी को वो धोखा नहीं देंगे? हम ये जानना चाहते हैं उसामा अंसारी से। नहीं, ऐसा नहीं। वो लोग तो समाजवादी पार्टी के विचारधारा को पढ़ कर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब वो बीजेपी में गए तो भी बताया कि हमने बीजेपी के जो विचारधारा है या बीजेपी की जो
पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास करने की, उस नारे की बुनियाद पे गए, लेकिन आज उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ। तो धोखा हुआ है तो इसीलिए समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। अब उन भाजपा में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। ये कितनी देर तक चलेगा? चुनाव तक चलेगा या चुनाव के बाद भी उम्मीद करें कि रहेगा? नहीं, चुनाव के बाद भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगड़ों पिछड़ों दलितों बुनकरों की आवाज़ है। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ही जमीनी तरीके से हम लोग की आवाज़ उठाती है। कैसे लोग भरोसा करें, एतमाद कैसे करें जब वही लीडर जब दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी पॉलिसियों को बताते हैं और जब उनको छोड़ना होता है तो उसकी बुराइयां करते हैं? ऐसा देखिए, जनता देख रही है कि उसमें भाजपा में लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं। भाजपा के नेता खुद आकर लाइव बयान दे रहे हैं कि भाजपा हम ऐसे प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को। एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि नफरत का माहौल कायम किया जा रहा है, और जबकि पूरे हिंदुस्तान में जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, बुनियादी जो चीजें, महंगाई इतनी जबरदस्त आसमान पे पहुंच गई, पेट्रोल डीजल के रेट 100 पार हो गए और गैस सिलेंडर तकरीबन 1000 के हो गए। ऐसी क्या वजह, क्या मजबूरी है कि मतलब समाजवादी पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, वो मेन मुद्दे से नहीं जुड़ पा रही है, सिर्फ जज्बाती नारों से जुड़ रही है? कि भाजपा इसीलिए परेशान है क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम नहीं कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका नारा है कि हम विकास का नारा है उनका। जो बात करते हैं विकास की बात करते हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना चाहती है, लेकिन इस वक्त अब 2022 में ये सब नहीं होने वाला, ये सब खत्म हो जाएगा। दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा आज भी एक लीडर ने समाजवादी पार्टी की रुकनीत इख्तियार की है। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि जो बैकवर्ड वोट है, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है या किसी और के साथ जाएगा? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि महंगाई की मार ने उनको बेहाल कर दिया है और उनको अब अखिलेश यादव जी से एक उम्मीद बधी है जो 2022 में बहुमत की सरकार बनाकर इस प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सारे पीड़ित समाज के लोग पूरी तरह अखिलेश यादव के साथ होंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप जो इतने दावे से कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के जो मुआविन तंजीमें हैं, हिंदू तंजीमें हिंदुत्ववादी की बात करती हैं, धर्म संसद करती हैं और धर्म संसद करके उसमें एक जो तबके हैं उनको सीधे कत्लेआम की बात करती है। ऐसे में कहाँ मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान से कैसे बच पाएगा? इस बार कोई इनका मुद्दा काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कई एक प्रयास भी किया जिसमें विफलताएं इनके हाथ लगी, और इस वक्त महंगाई बनाम विकास पे ही चुनाव होना है और 2022 में यही गणित काम करेगी और इसी पे सरकार बनेगी। और आप देख रहे हैं कि सभी लोग इसीलिए भाग भाग के हमारे दल में आ रहे हैं। 2017 में आपने देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने भी देखा था कि काम बोलता है। अखिलेश यादव का नारा था काम बोलता है, लेकिन काम नहीं बोला। क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं है काम नहीं बोला। भाजपा सरकार ने भी वादा किया था, बुलेट ट्रेन देने का वादा किया था। जनता हो सके उन मुद्दों को चुन ली, वो समझ रही कि हमको भाजपा सरकार ये देगी, लेकिन जानती नहीं थी भाजपा सरकार उनके साथ ही ऐसा काम करेगी। आज महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, सरसों का तेल का दाम देख लीजिए, कितना दाम बढ़ गया है। लेकिन जनता अब तो उब चुकी है। भाजपा के नेता भी, कई नेता विधायक मंत्री भी उब चुके हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या आपका भी कोई नारा है? जिस तरीके से बीजेपी ने स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी देने की बात कही थी, 2 करोड़ हिंदुस्तान में रोजगार देने की बात कही थी, योगी जी ने लाखों लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन कहीं आपको लगता है कि रोजगार मिला? ये सब झूठ है। आज नौजवान सड़कों पे है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिक्षा मित्रों को जैसे लाठियां चलवा रहे हैं योगी सरकार, वही शिक्षा मित्र इनको जवाब देंगे 2022 के चुनाव में। कोरोना काल में आपने देखे जो खौफनाकी थी, जिस तरीके से कोरोना के ज़माने में लाशें जलाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, लाशों को गंगा में बहाया गया, यहाँ तक कि मुस्लिम कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। उसके बावजूद आज फिर क्यों लोग बीजेपी सरकार को या बीजेपी को वोट करें? आप देख नहीं रहे सरकार की वही विफलता आज लोगों के बीच कैसे रन कर रही है। लोगों की आवाज़ बन गई है
क्या ये कोरोना के जमाने की नाकामियों को समाजवादी पार्टी कैश करा पाएगी? ज़रूर कैश कराएगी। और हमें और जनता को भी अब उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी में हमारा हित सुरक्षित है। एक सवाल है कि मुस्लिम लीडरशिप को लेकर समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगते रहे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप पैदा नहीं करना चाहती। बार बार आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनी होगी और उन्होंने तमाम दिगर सियासी जमातों पे ये इल्जाम आयद किए हैं। यहाँ तक कि वो बार बार अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि आजम खान जैसे लोगों को भी उन्होंने पसे पुस्त डाल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान साहब को आप पिछली सरकार में देख लीजिए, हमारे उप मुख्यमंत्री थे और एक कद्दावर लीडर थे समाजवादी पार्टी के। कद्दावर लीडर थे और हर मुकाम पे उनका वो सम्मान मिलता था जो किसी पार्टी में किसी मुस्लिम लीडर को नहीं मिल सकता। अच्छा, सिर्फ ये सम्मान तक क्यों महदूद है? मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कोई ऐसा लाएअमल आजम खान ने तैयार किया? बताइए अगर आपको जानकारी हो। इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने मदरसों के लिए काम किया। मदरसे तो आजादी के बाद से ही हिंदुस्तान में अपने तौर पे बड़े मदरसे रहे। मदारिस में बहुत सारी चीजें नहीं, आजम खान के रहते हुए भी वो काम नहीं हो सके जो मदारिस के लोग आज आजम खान से शिकायत नहीं। जितना काम मुलायम सिंह की सरकार ने या अखिलेश यादव की सरकार ने किया मुसलमानों के लिए, किसी और दल ने किया हो तो बताइए आप। क्या वो काम है? बहुत सारे काम है। मुस्लिमों को फलाह बहबूद के लिए, छात्रों के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए कि कहीं भेदभाव नहीं हुआ। जो कुछ हर बिरादरी को मिला उससे कहीं ज्यादा मुस्लिमों को मिला। एक सवाल मैं आखिरी सवाल ये लेना चाहता हूं आप लोगों से, दोनों लोगों से, कि जब से समाजवादी पार्टी का वजूद हुआ है तब से लेकर आज तक मऊ असेंबली सीट से समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत सका है। इस बार भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो एक अलायंस बना है समाजवादी पार्टी का, ये सीट भी अलायंस के खाते में जाएगी। तो क्या मतलब समाजवादी पार्टी मऊ असेंबली पे हमेशा सिर्फ घुनघुना या झुनझुना बजाने का काम करेगी या खुद का असेंबली में भेजने का काम करेगी? देखिए, हमारा दुर्भाग्य रहा है, जबकि परिस्थितियां हमको आभास से दिलाती रही हैं कि हम यहाँ मजबूत हैं। और पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि अल्ताफ अंसारी साहब ने कितना वोट बढ़ाया अपना, लेकिन दुर्भाग्यवश हम चुनाव नहीं जीत पाए। और वर्तमान स्थिति ये है कि हमको प्रदेश में सरकार बनानी है और हमारे जितने गठबंधन के दल हैं, अगर वो सीट उनमें से किसी को भी जाती है तो हम उतनी ही मेहनत करेंगे और अपना विधायक चुन के असेंबली में भेजेंगे। तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं उसामा साहब कि अमन साहब कह रहे हैं कि अगर किसी के खाते में जाती है तो वो उतने ही मेहनत करेंगे, लेकिन क्या उम्मीद मऊ के लोग बुनकर के बेटे की तरफ देखे? एक आवाज चल रही है, आपने सुना भी होगा कि बुनकर के बेटे को ही टिकट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों की आवाज है कि अल्ताफ अंसारी। तो क्या आपको लगता है कि अल्ताफ अंसारी समाजवादी पार्टी के चेहरा होंगे या फिर अलायंस के मुख्तार अंसारी? नहीं, समाजवादी पार्टी के चेहरा तो अल्ताफ अंसारी होंगे जी, ये कंफर्म है, क्योंकि बुनकरों की ज़्यादातर उम्मीद भी उनसे है। और अगर गठबंधन में सीट जाती है तो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी उनका कहना होगा हम मानेंगे उनको। तो मतलब अगर अल्ताफ अंसारी का टिकट कट जाता है और वो अलायंस में सीट जाती है तो फिर कैसे यहाँ बुनकरों की रहनुमाई कोई कर पाएगा? देखिए, बुनकरों की रहनुमाई सबसे बड़ी बात है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी जहाँ आएंगे, बुनकरों का सबसे मुद्दा था बिजली का, सब्सिडी का। अखिलेश यादव ने साफ बोला है कि जहां हमारी सरकार बनी हम बुनकर को फिर से उनकी सब्सिडी बहाल करेंगे। क्या उम्मीद करे उत्तर प्रदेश का नौजवान आप दोनों नौजवानों से? अब बेहतर कल की उम्मीद रखिए। 2022 में सरकार बनाए और रोजगार के प्रति, शिक्षा के प्रति, हर परिस्थिति में ये सरकार आपके साथ रहेगी और आने वाले समय में प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश चमकेगा, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। जी, नौजवान भरोसा करें। देखिए, राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने साफ बोला है कि युवाओं को ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ वोट देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि नौजवानों की आवाज़ अखिलेश यादव जी हैं, ये उत्तर प्रदेश जानता है। जैसा कि आप सुन रहे थे, दोनों नौजवान लीडर हैं, दोनों का कहना है कि नौजवानों को अखिलेश यादव पे एतमाद करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो दबे कुचले, पसमादा, बैकवर्ड और यहाँ तक कि नौजवानों को कितना फायदा होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल
हम आपसे इजाज़त लेते हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि ऐसे ही पूरे इलेक्शन तक आपको नए नए लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।